जॉइंट्स पेन एक ऐसी समस्या है जो आम तौर से हर किसी को हो जाती है, ख़ास तौर से वो लोग जिनकी एज 40 से अबव है, उनको ज़्यादा दिक्कत जॉइंट्स पेन की होती है। ये पेन हमारे किसी एक ख़ास जॉइंट में भी हो सकता है और बॉडी के दूसरे जॉइंट्स में भी एक से ज़्यादा जगहों पर भी ये पेन हम महसूस कर सकते हैं। ये जॉइंट्स पेन क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसके बारे में दोस्तों आज हम जानते हैं। खास तौर से हमारी बॉडी में दो ऐसी जगह हैं जिसमें आमतौर से पेशेंट हमें दर्द की शिकायत करता है। एक हमारे दो घुटने हो गए और दूसरा हमारी कमर का रीजन हो गया है, जहां पर अधिकतर पेशेंट कहते हैं कि हमें काफ़ी वक्त से इसमें दर्द की हमें शिकायत है। ये दर्द कैसे दूर होगा? सबसे पहले मेडिसिन शुरू करने से पहले आपको चाहिए कि आप जानें कि आपकी वजह क्या है। इसकी वजह कई हो सकती हैं। एज फैक्टर हो सकता है, लैक ऑफ कैल्शियम हो सकता है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो सकती है, कैल्शियम डिफिशिएंसी हो सकती है, आपका ओवरवेट हो सकता है जो घुटनों की दर्द की वजह बनता है, आपका कमर सही से उठना बैठना या लेटने के तरीके में, या कोई बहुत ज़्यादा ऐसा काम हम करते हैं जिससे ओवरलोड होता है, उसकी वजह से भी हमारी जो जॉइंट्स होते हैं उन की जो कार्टिलेज होती है वो वीक होती चली जाती है। जॉइंट पेन में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हमें दिक्कत लेकर आते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की आती है। इसमें जो जॉइंट्स होते हैं, उसके जो सेफ्टी कुशन्स होते हैं वहाँ पर वो ख़राब होने लगते हैं। ये दिक्कत हमें अबव 45 ईयर्स पेशेंट में देखने को मिलती है, जो पेशेंट आकर कंप्लेंट करता है। इसमें एक जॉइंट से लेकर डिफरेंट जॉइंट्स भी, छोटे जॉइंट्स भी इसमें मुतासर होते हैं, जिसमें उसको दर्द होती है, जॉइंट्स में पेन होने लगती है। एक स्थिति आती है इसमें RA फैक्टर की, जिसमें रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट को हो जाता है, जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से जान सकते हैं कि पेशेंट को रूमेटिक अर्थराइटिस हुआ है। लेकिन पेशेंट को जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर इसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर सूजन आ जाती है। इसकी वजह से उसके जॉइंट्स पेन करने लगते हैं और धीरे धीरे ये बीमारी पुरानी होती जाती है, क्रोनिक में तब्दील हो जाती है। एक स्थिति आती है गाउट की, यानी गठिया की। इस स्थिति में पेशेंट के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर एसिटिक क्रिस्टल जो हैं वो जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के मुख्तलिफ जॉइंट्स में सूजन आने लगती है और वो दर्द की शिकायत करता है। ये जॉइंट्स छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। ज़्यादातर गाउट के पेशेंट में जॉइंट्स, एक से ज़्यादा जॉइंट्स में पेन की शिकायत मरीज़ करता है। एक स्थिति आती है जिसे हम एक्सीडेंटल केस कहते हैं, या इंजरी, ऐसी इंजरी जो इत्तेफाकन लग जाए गिरने से, फिसलने से, या बाइक से, या किसी बड़े एक्सीडेंट से के मुतासर होने से पेशेंट में आती है, जिसमें जॉइंट्स पेन की मरीज़ शिकायत करता है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो कारण में लैक ऑफ कैल्शियम भी हो सकता है। नॉर्मली जो डिफिशियंसी आती है वो लैक ऑफ कैल्शियम भी होता है, लैक ऑफ मल्टीविटामिन्स भी होते हैं, विटामिन D3 की कमी भी होती है। पेशेंट जो अनाप शनाप खाता है उसका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी हो जाती है। अगर हमने पेशेंट का RA फैक्टर टेस्ट करवाया है, अगर वो राइजिंग स्टेज में दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, तो ये भी एक स्थिति होती है जिसमें पेशेंट के कार्टिलेज में, पेशेंट के जॉइंट्स में स्वेलिंग आने लगती है, जिसकी वजह से वो दर्द की शिकायत करता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल है, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल मुमकिन है कि ये ट्रीटमेंट अगर सही डायग्नोसिस के साथ किया जाए तो बहुत जल्द पेशेंट को इसमें पूरी तरह से रिलीफ मिल जाता है। पेशेंट को जानने के लिए ज़रूरी है कि उसे किस तरह का पेन हो रहा है, किसी गिरने से या पैर फिसलने से, या फिर उसको कोई एक्सीडेंटल इंजरी लगी है इस वजह से पेन हो रहा है, या उसका कारण कुछ अलग है, एज फैक्टर है, या लैक ऑफ कैल्शियम है, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जो अर्थराइटिस है, RA फैक्टर उसका बढ़ा हुआ है, या फिर उसको गाउट है, गठिया है, या फिर उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो मुमकिन है हम कुशलतापूर्वक इसका इलाज तत्पर बिल्कुल करा सकते हैं और ये मुमकिन भी है। तो सबसे पहले अगर हम मेडिसिन की बात करें, अगर पेशेंट को हाइपरटेंसिव है तो उसको अपनी कंटिन्यूसली अपने ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो डायबिटिक है तो एक टेबलेट उसको अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी लेनी पड़ेगी, और खान पान का भी विशेष रूप से उसे ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, जैसे डेफ्लाजोकॉर्ट 6 mg 12 mg, बिल्कुल डायबिटिक के लिए ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ मिथाइल प्रेडनिसोलोन आती है, इस तरह के बिल्कुल स्टेरॉइड आप अपनी दवा में
शामिल ना करें अगर किसी को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है और वो अगर डायबिटिक है। इसके साथ अपनी दवा में ग्लूकोसेमाइन आप ले सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है इसका। इस दवा का सेवन जो है वो आप एक कुशल चिकित्सक की देखरेख में करें। मेडिसिन जिसको हम ग्लूकोसेमाइन कहते हैं, इसका इस्तेमाल भी बहुत हद तक पेशेंट को ठीक कर सकता है। जैसे आपके जो डॉक्टर हैं, जो आपके चिकित्सक हैं, वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे इस मेडिसिन के लिए आपकी कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि ये टेबलेट थोड़ी ज़्यादा लंबी चलती है, इसलिए ये हमेशा डॉक्टर की देखरेख में आपको लेना है ताकि आपको इस सॉल्ट से, इस मेडिसिन से, इस टेबलेट से जल्द फ़ायदा हो सके। इसके साथ कुछ पेन किलर्स आती हैं जो अगर स्टिफनेस है, अगर स्वेलिंग है आपके जॉइंट्स पर, जैसे आपके ज़ीरोडोल SP हो गई, ज़ीरोडोल P हो गई, इसमें आपके ब्रूटाफ्लेम प्लस के नाम से भी एक टेबलेट आती है। ये ख़ास दवाइयाँ हैं जो आपको चिकित्सक की देखरेख में लेनी है जब तक ज़रूरत है। अगर पेशेंट नॉन डायबिटिक है, उसको डायबिटीज़ नहीं है, तो अपने डॉक्टर के हिसाब से कुछ वक्त के लिए वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टेबलेट्स अपनी डोज में शामिल कर सकता है। इसके साथ साथ अपने वज़न पर नियंत्रण रखें, अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। किसी भी तरह की ऐसी चीज़ ना लें जो आपका वज़न गेन करे। इसलिए दवा को लेने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि उस दवा से फ़ायदे के लिए आपको कुछ परहेज़ करने होंगे, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।